बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस और इसके नवाही इलाकों में से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस राजा ताहिर ने अदा किए, जिसके बाद कश्मीरी शोधा के साले सवाब के लिए दुआ की गई। मुकर्रीन ने अपने खिताबात में 27 अक्टूबर 1947 के दिन को कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन करार देते हुए कहा कि इसी रोज़ भारतीय फ़ौज ने रियासत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया, जो आज तक जारी है। चौधरी शाहीन अख्तर, चौधरी खलील, MK परवेज चौधरी समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा है कि भारत ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की, बल्कि कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक भी सलब कर रखे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी, ख़ुसूसन यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें, ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके। इस मौके पर इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के अहदेदारान ने कहा है कि वो यूरोप में कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और इनकी आज़ादी की मंजिल जल्द हासिल होगी। मुकर्रीन ने मोदी हुकूमत की ज़ालमाना पॉलिसियों और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा है कि भारत आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिस पर बैनुल अक़वामी इदारों को नोटिस लेना चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने कश्मीर की आज़ादी और मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर रैली निकाली और नारे लगाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत जुल्म बंद करो। आखिर में शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि वो दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरी अवाम की आवाज़ बने रहेंगे। चाइनीज मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वफ्द की चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट से मुलाकात। वफ्द ने लेस्को के साथ स्मार्ट मीटर्स और तवानाई के शोबे में तकनीकी ताउन पर दिलचस्पी का इजहार किया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने चीनी वफ्द के जज्बे और कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि लेस्को बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के इश्तराक का खैर मकदम करता है। मुलाकात के इख्तिताम पर चीनी वफ्द ने CEO लेस्को को सुवेनियर पेश करते हुए चीनी वफ्द का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में मजबूत ताल्लुकात के अज़म का इजहार किया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में शनावर मुशायरा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ब्याद अहमद फराज के अनवान पर आल पाकिस्तान महफिल मुशायरे का इनेकाद किया। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर सरपरस्त आला प्रिंसिपल CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सलमान सलीम ने बतौर चीफ गेस्ट, जबकि मारूफ शायर सलमान गिलानी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सलमान सलीम के पेशावराना खिदमात काबिल इस्ताइश हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि शनावर तकरीबात के बेहतरीन नकात पर प्रोफेसर नकमाना लतीफ़ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। प्रिंसिपल CMH मेजर जनरल प्रोफेसर सलमान सलीम का कहना था कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को अपग्रेड करने पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मारूफ शायर अहमद फराज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि वो लाजवाब शायर और बासलाहियत शख्सियत के मालिक थे। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी कौम ने यह साबित किया कि वो अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि वो खूब मेहनत और लगन से तालीम हासिल करें, एक दिन आपके ख्वाब जरूर शर्मिंदा ताबीर होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने चीफ गेस्ट प्रिंसिपल मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सलमान सलीम और शायर सलमान गिलानी को एजाज़ी शील्ड्स पेश की। पुलिस ने 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। SP कैंट की हिदायत पर शुमाली छावनी पुलिस का 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम अफजल को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। मुलजिम अफजल बच्ची के वालिद का दोस्त था, जिसने घर आकर बच्ची को फुसला कर बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मुतासरा बच्ची के वालिद सजाद की मुद्दत में नामजद मुलजिम अफजल के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP कैंट की बरवक्त कार्रवाई पर SHO शुमाली छावनी और पुलिस टीम को शाबाश। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का कहना था कि बच्चों की जिनसी इस्तेसाल में मुलव्वस अनासर को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं कमालिया से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा इबादत निसार के सर्कल कमालिया में एक ही दिन में 3 खुली कचहरियां, मौके पर अहकाम जारी। कमालिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम की रोशनी में शहरियों के साथ मजबूत राब्ता कायम करने के लिए इकदाम का सिलसिला में यूनियन कौंसल नंबर 63 जखड़ इलाका थाना बिसी, यूनियन कौंसल चक नंबर 712 गाँव पे इलाका थाना सदर कमालिया और TMA हॉल सिटी कमालिया इलाका थाना सिटी कमालिया में अवामुल नास के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरियों में मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO ने मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मौके पर हदायत जारी की। इस मौके पर DPO टोबा इबादत निसार ने खुली कचहरियों का मकसद अवामुल नास से साथ बराह रास्त राब्ता इस्तवार करना है ताकि अवामुल नास के मसाइल सुनकर इनके हल के लिए मौसर इकदाम किए जाएं और अवामुल नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की ज़ेर क़यादत AC ऑफिस ता कलमा चौक तक रैली का इनेकाद। चीफ ऑफिसर अली रजा, तहसीलदार हाफिज मोहम्मद शकील, रेस्क्यू एहलकारान समेत दीगर महकमा जात के सरबराहान, मुलाजमीन समेत तलबा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 इंसानी तारीख में एक स्याह दिन है जिस दिन भारत की तरफ से कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम की दास्तान रकम की गई। 76 साल गुजरने के बाद भी बूढ़े, जवान, खवातीन और यहाँ तक के मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। भारत ने 27 अक्टूबर को तमाम इंसानी हकूक रोनते हुए कश्मीर के इलाके में ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज दाखिल की और वहाँ के अवाम को अपने हक खुदरादियत से महरूम कर दिया। जनूबी एशिया में देरपा अमन के क़याम को मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत करते हुए मुतालबा करते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक़ के इदारे कश्मीरी अवाम पर जुल्म के खात्मे और इन्हें आज़ादी से जीने का हक दिलाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। चीफ ऑफिसर अली रजा ने कहा है कि हम कश्मीरी अवाम पर जुल्म तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत करते हैं, हक की खुदरादियत के इखलाकी, सियासी और सफारती सतह पर हमायत जारी रखने के अज़म का अदा करते हैं। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया अरबिया सरदारिया रहमतपुर शरीफ के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत इलामा कारी महमूदुल हसन सरदारी ने की। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान इलामा डॉक्टर राग़ब हुसैन नईमी, प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद सईदी और मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह बख्श तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि तकरीब में साहबजादा डॉक्टर दाऊद सरदारी, सैयद गुलाम अब्बास शाह बुखारी, उलमा कराम, सियासी समाजी रहनुमाओं और तलबा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीर ने कहा कि मदारिस इस्लाम के किले हैं। मौजूदा दौर में दीनी और दुनियावी तालीमात देने वाले इदारे किसी नेमत से कम नहीं हैं। मदारिस इंतजामिया को चाहिए कि वो तलबा को दीनी तालीम के साथ कंप्यूटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दें ताकि मदारिस से फारिग तहसील तलबा तमाम शोबा ज़िंदगी में अपनी खिदमत देने के काबिल हो सकें। मुकर्रीर ने शानदार नताइज और तालबात के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस पर मदरसा इंतजामिया को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के दौरान मदरसा इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ इम्तिहानात में पाकिस्तान भर में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात भी दिए गए। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद में योम सियाह कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर ने की। योम सियाह कश्मीर के हवाले से हरूनाबाद में मुनक़िदा रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर चौक फवारा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शहरियों, तलबा, साजा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम तन्हा नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनके साथ खड़ा है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इमरान वट्टू का कहना था कि भारत की रियासती दहशतगर्दी और जुल्म सितम को दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा के अहकाम की रोशनी में सईद अनवर कंबो SDPO सर्कल बसीरपुर की ज़ेर निगरानी, SHO बसीरपुर इंस्पेक्टर अदनान रफीक, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेहर तारिक महमूद, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम कंबो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुजिम लियाकत उर्फ भुट्टो वालद अहमदीन शेख सकना दरबार बाबा टिब्बी वाला के कब्जा से 1400 ग्राम चर्स बरामद। मुजिम के खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मंशियात फरोश माशरे का नासूर जिनका कल हुक्मा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिविल सोसाइटी अंजुमन ताजरान अहलियान बसीरपुर का इजहार तशक्कुर।
खबर शामिल करते हैं। मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 35वां सालाना अखाड़ा बैल टोम्बी लोटा में इनेकाद किया गया, जिसके बानी अखाड़ा बैल टोम्बी लोटा चौधरी जावेद महमूद साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, असदुल्ला जावेद एडवोकेट थे। ज़िला झेलम और ज़िला गुजरात से बैल जोड़ियाँ और ज़िम्मेदारों के कसीर तादाद मौजूद थी। शायकीन मेला ने कुआं के इर्द गिर्द बैल जोड़ी के चक्कर लगाए थे। देख कर पोजीशनें लेने वाली बैल जोड़ी मालकान को खूब दाद पेश की। अव्वल पोजीशन लेने वाले जोक ने 10 मिनट में 184 कुआं के इर्द गिर्द चक्कर लगाए। इस तरह दूसरे जोक ने 183 जबकि तीसरी जोक ने 181 चक्कर लगाए। अखाड़ा बैल टोम्बी लोटा के मेहमान खसूसी बिलाल असर खियानी, वफाकी वजीर मुमलिकत खजाना रेलवे भी तशरीफ लाए। बैल टोम्बी देखकर खूब लुत्फानंदोज हुए। आखिर पर कामयाब बैल जोड़ी मालकान को झंडा, कप, पग, नगद कैश के अलावा दीगर तोहफे से नवाजा गया। मजीद सुनते हैं बानी बैल टोम्बी लोटा चौधरी जावेद महमूद साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जुबानी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोटा के मकाम पर। यहाँ पर 35 सालाना अखाड़ा बैल टोमी का इनकाद किया गया है, जिसके जो कि बानी हैं चौधरी जावेद महमूद ऑफ लोटा, साबिक डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर ज़िला झेलम। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि जो कि कितनी बैल जोड़ियाँ हैं जो कि आज के दिन इस अखाड़े में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने ज़मींदारों की हौसला अफजाई फरमाई है। तो इसमें ये है कि वैसे तो ये 100 के करीब जोड़ियाँ होती हैं, लेकिन हम इसको बाकायदा एक आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से कराते हैं। पहले क्वालिफाइंग टेस्ट लेते हैं। जेएलएम का क्वालिफाइंग टेस्ट हुआ जिसमें हमने जो है वो 26 जोगें रखी, और उसके अलावा मंडी बहाउद्दीन से और सरगोदा से और गुजरात से वो जो बंदा आया उसने 2000 रुपया एंट्री फी जोग दी है। जो आके यहाँ जोएंगे वो अपना 2000 वापस ले लेंगे, और जो नहीं जोएंगे वो ज़ब्त हो जाएगा। इस तरह मजमूई तौर पे हमने उस दिन 50 नंबर उठाए, ठीक है जी। तो जो आ गए वो अपने दौड़ा लेंगे, जो ना आए उनकी ज़ब्त हो जाएंगी। तो मजमूई तौर पे क्वालिफाइंग पोजीशन के बाद 50 नंबर उठाए। तो गुज़श्ता 2 साल कबल से हम देखते आ रहे हैं काफ़ी अख्तलाफात भी ज़मींदारों में जा रहे थे बैल टोमी के हवाले से। तो क्या वजह, ये बहुत अच्छा लगा मिल बैठ के ये मामलात अब देख रहे हैं सब ज़मींदार एक पेज पर। असल में बात ये है कि ये फितरी अमल है। ये तो रोज़े असल से इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक का एहसान है, को बख्शिश है। वालिदैन की दुआ कह लें, ये मस्जिद बनी है, हम रोक के नमाज, दुनिया में वाहिद ये अखाड़ा है मौज़े लोटा कि जहाँ हम चारों नमाज ज़ोर, असर और मगरिब अखाड़ा रोक देते, नमाज पढ़ो 10 मिनट के बाद फिर अखाड़ा शुरू। तो इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग है, अब भी है, अंदर है, लेकिन यहाँ पिछले साल भी सब ने जो है कोई इख्तलाफ नहीं। आज भी सब झेलम गुजरात के जो मुकाबले वाले जोगे आए हैं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं रुका, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। तो ये दौरे हाज़िर का महंगा तरीन शौक है, तो कैसे ये ज़मींदार है इसको लेकर चल रहे हैं? बस ज़मींदार तो मेरा ख्याल वैसे भी जेल वाले को कहना इतनी अच्छी बात नहीं है। ज़मींदार तो होता है जिनकी ज़मीनें हो, तो वो बल्कि कहावत है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि घोड़े कर सुल्ताना, मज्जां कर बरियामा। तो ये मैं अपने कोल से लगाया कि टग्गे कर किसाना। तो सुल्तान वो थे जो बड़े लोग, बादशाह लोग। तो हमारे जेल में तो किसी बंदे के पास इकट्ठी एक जगह जो है वो 10 एकड़ ज़मीन नहीं है। ये बड़े ज़मीनों वाले घोड़े रखते थे। मज्जां घर बरियामा से मुराद ये था कि वो लोग भैंस का दूध बेचते नहीं थे, वो लोगों को दूध पिलाते थे या उनका घी निकाल के मक्खन और दही खिलाते थे। अब जो है सारा बेच देते हैं, बरियाम भी ख़त्म हो गए। टगे कर किसाना, तो किसान भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि कोई हाल तो चलाता ही नहीं है। तो ये जितने लोग हैं इनमें मकामी एक भी नहीं, इन सब के बंदे बाहर हैं और इनको कंट्रोल भी बाहर है। ये सब दुनिया के बंदे बाहर आज देख रहे हैं, लाइव चल रहा है। तो उधर से इनको डायरेक्शन मिलती है, दोपहर के पैसे से ये चल रहे हैं। एक वाहिद मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ना बेटा बाहर है, ना भाई बाहर है, ना भतीजा बाहर है। तो मैं अल्लाह के, मेरी दोस्ती बहुत है, मेरे साथ तामन कर रहे हैं। कुआँ ये चौधरी अल्ताफ़ मरूम निकलवा के, बिजली फर्क अल्ताफ़ ने लगवा दी, दोस्त मेरे साथ तामन करते हैं। तो शुक्र हो जाता है। ये महंगा तरीन है, लेकिन मकामी बंदा, पाकिस्तान की आमदन वाला कोई बंदा नहीं चला रहा। तो 35 साल हो के एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो कैसे ये सराहा? मैं आपका सवाल नहीं समझा। मैंने कहा 35 साल हो गए हैं मुकम्मल इस बैल टोमी को करवाते, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो कैसे एक असूल को ये आपने बरकरार रखा हुआ? मैं बड़ा मार्शल आदमी, मुलाजमत भी मैंने की है,
अफसरान से भी मेरी यही बात होती है कि मैं जो बात कर लूँ मैं पीछे नहीं हटता, जो कानून बना लूँ उससे पीछे नहीं हटता, अल्लाह तवक्कल काम करता हूँ। ये इधर पड़े हुए हैं मेरे ख्याल ये लिफाफे हम सुबह से ये हमारे सब लिफाफे मैं अपने घर से नए नोट लेके आया, कोई दे न दे, ये 7.5 लाख रुपये हैं। अल्लाह तवक्कल हम काम करते हैं, किसी से खौफ नहीं खाते, किसी से डरते नहीं, इंसाफ करता हूँ और जब इंसाफ करता हूँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सच्चाई जो है वो मियाँ साहब वो बुले शाह ने के सच आखां ते पांबड़ बलदा है, झूठ आखां ते कख नहीं बचता है। मैं सच्चाई पे हूँ, ना घबराता हूँ, ना खौफ। नौकरी भी मैंने ऐसे ही। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ साबिक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जो जावेद महमूद अफलोटा, और इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि 35 साल हो गए हैं जो कि मेरे जो है पाकिस्तान में ही हूँ और दोस्त बाप के तामन से ये सिलसिला चल रहा है। जी घोटकी से खबर शामिल करते हैं। सिटी ब्यूरो चीफ वारिस अली की रिपोर्ट के मुताबिक गोत आगू खान संद्रानी के रहायशी फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू और इनके भाई गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ख़ानदानी दुश्मनी और खून रेज़ तनाज़ा के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। फैज़ मोहम्मद का कहना है कि वो इस दरीना तनाज़ा का खात्मा अपने सरदार मीर आबिद खान संद्रानी तक फैसले की सूरत में पहुँचाने के ख्वाह थे। ताहम इनके मुताबिक सरदार के करीबी बाज़र अफराद ने मसालहत के बदले 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। उन्होंने मज़ीद बताया है कि उन्होंने इस रकम में से 50,000 रुपये अदा भी किए, लेकिन मुकम्मल रकम फौरी तौर पर फराहम ना कर सकने के बायस इनके सरदार ताज तक रसाई मुमकिन ना हो सकी। फैज़ मोहम्मद का कहना है कि दुश्मनी के बुरे असरात के बायस इनके खिलाफ जाली मुकदमा भी कायम किए गए, जिसके नतीजा में वो गुज़िश्ता 20 बरसों से शहर का रुख नहीं कर सके, ना ही इनके बच्चे मयारी तालीम हासिल कर पाए। गाँव में मौजूद वाहिद स्कूल में बच्चे बमुश्किल 5वीं जमात तक तालीम हासिल करते हैं। इनके मुताबिक वो खेतों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जबकि तनाज़ा के फैसले के लिए अब तक 7 तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं, लेकिन बासर नासिर की माली मुतालबात के बायस फैसला मुमकिन नहीं हो पाया। मुल्क भर की तरह चनाब नगर में भी 27 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। शहर भर में कश्मीरी भाइयों के हक में छोटी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर से कश्मीरी भाइयों के हक में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत चीफ ऑफिसर बल्दिया चनाब नगर चौधरी परवेज अख्तर गुज्जर ने की। रैली में कसीर तादाद में शहरियों के साथ साथ समाजी कारकुनान, मीडिया नुमाइंदगान, ताजिर बरादरी और बल्दिया के अमला ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरी भाइयों के हक में फलक शिगाफ नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया चनाब नगर चौधरी परवेज अख्तर गुज्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम यौम सियाह के तौर पे आज का दिन मना रही है, और ये दिन इसलिए यौम सियाह के मना रही है कि क्योंकि हम अपने यकजहती का कश्मीरी भाइयों के लिए इजहार करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कश्मीरियों के साथ है। इंडिया की गवर्नमेंट ने 27 अक्टूबर को जो फौजें उतार के कश्मीर में जो उनके हुकूक तलब किए हैं, वो अब उस वक्त से लेके अब तक उनसे जुल्म कर रही है, उनसे ज्यादती हो रही है, उनकी इज्जतें बमाल हो रही हैं, ना वो अपने अच्छे तरीके से इबादत कर रहे हैं, ना उनको कुछ चीज़ें और मिल रही हैं, क्योंकि वो आज़ाद मुल्क नहीं है, वो आज़ाद लोग नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है, ताकि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस चीज़ से आज़ादी दे, ताकि वो भी अपने मुल्क में अच्छे तरीके से रह सकें। पाकिस्तान के लोग हर वक्त उनके साथ है और हर किस्म की सपोर्ट करने के लिए उनके तैयार हैं। शुक्रिया। जैकबाबाद डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद नवाब समीर हुसैन लवारी की क़यादत में कश्मीर के मज़लूम अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय जारियत के खिलाफ रैली निकाली गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह दिन है, जब भारत ने गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर कब्जा किया। पाकिस्तानी कौम इस जारियत की शदीद मज़म्मत करती है और हमेशा कश्मीरी अवाम की हमायत में आवाज़ बुलंद करती रहेगी। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि कश्मीरियों को इनका हक़ खुद इरादियत दिलाया जाए और भारतीय मज़ालिम का फौरी खात्मा यकीनी बनाया जाए। रैली में सरकारी अफसरान, तलबा, स्काउट्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। खबर शामिल करते हैं ठल से। बाहू कोसू के गांव हाजी मोहम्मद बख्श नंदवानी में खसरा की वबा, 4 बच्चे मुतासर। ठल बाहू कोसू के गांव हाजी मोहम्मद बख्श नंदवानी में खसरा अर्री की बीमारी फैलने से एक ही गांव के 4 बच्चे और बच्चियां बीमार हो गए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक महकमा सेहत की टीमें ताहाल बेखबर हैं और कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। गाँव के रहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद और DHO से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मेडिकल टीम रवाना की जाए, ताकि मुतासरा बच्चों का इलाज मुमकिन बनाया जा सके और बीमारी मजीद ना फैले।
हैदराबाद के IBA पास PhD और JST वेटिंग उम्मीदवारों का एहतजाज। आज डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के IBA पास PhD और JEST वेटिंग उम्मीदवारों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। उम्मीदवारों का कहना है कि हैदराबाद के उम्मीदवारों के साथ कई सालों से नाइंसाफ़ी जारी है। दी गई इजलाह के साजा को मुबैना तौर पर पैसों की एवज हैदराबाद में ट्रांसफ़र करके लाया जाता है, जबकि मुकामी उम्मीदवारों की नशिस्तों पर कब्जा कर लिया जाता है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि DEO और TEOs ने हैदराबाद के खाली नशिस्तों को कारोबार बना रखा है। इनके मुताबिक हैदराबाद जैसे सिंध के दूसरे बड़े शहर में 28 गर्ल्स स्कूल्स और 81 बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स बंद पड़े हैं, लेकिन इनकी बहाली के बजाय प्राइवेट माफिया को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उम्मीदवारों ने हुकूमत सिंध और महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि हैदराबाद के मुकामी IBA पास वेटिंग उम्मीदवारों के साथ फौरी तौर पर इंसाफ किया जाए। खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से यौम सियाह कश्मीर के मौका पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। हैदराबाद रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने की। रैली शहबाज बिल्डिंग से निकाली गई। मुख्तलिफ महकमों, पुलिस एहलकारों, ख़वातीन, साहसार तलबा की भरपूर शिरकत। शुरका के कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान से एकजहती के हक़ में ज़बरदस्त नारे। रैली के शुरका के हाथों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और बैनर्स और प्ले कार्ड्स अवेजा। जैकबाबाद काश्तकारों, ज़मींदारों और आबादगारों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत समाजी रहनुमा और सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ जकराटी सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कर रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद में हारियों, समाजी कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया है कि सारी की मुनासिब कीमतें मुकर्रर की जाएँ, नकली बेच और अद्वियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बारदाना और हारी कार्ड हकीकी हारियों को फराहम किए जाएँ और गैर कानूनी कटौतियाँ बंद की जाएँ। मुकर्री ने कहा कि नकली बेच और दावों के फसलें तबाह कर दी गई हैं, जिससे किसान मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। अगर इक़दामात ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। काजी अहमद सराय अली नवाज जतोई काजी अहमद ने बताया कि गांव उर्स मरी के रिहायशी सज्जन मरी, साबिन मरी और मोहम्मद रमज़ान मरी प्रेस क्लब पहुंचे और बरादरी के बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया। सज्जन मरी ने कहा है कि 4 रोज़ कबल वो अपनी ज़मीन पर सोलर ट्यूबवेल के पास सो रहा था। रात के वक्त चोर आए जो प्लेटें चोरी कर रहे थे। जब वो जाग गया तो इसको पहचान लिया। वो गाँव फतेह अली मरी का इमाम अली मरी था जो मेरे जागने पर भाग गया। सुबह जब वो पीर शाह मोरी पहुंचा तो इमाम अली मरी, गमशाद मरी, मुशाहिद मरी और कुछ नामालूम लोग इनके साथ मौजूद थे। उन्होंने इस पर तशद्दुद किया, इसे सख्त जख्मी करके फरार हो गए। हमने काजी अहमद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मेडिकल लेटर लेकर इलाज के लिए अस्पताल गए। अफसोस के 4 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही मेडिकल ऑफिसर ने मुकम्मल मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया। हम SSP शहीद बेनज़ीर अब्बास से अपील करते हैं कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। नाला सजन मरिया गोठ मोहम्मद रसलाउद्दीन में चलाया रात जो प्लेटन दे सतो जान रात अचानक 3:30 बजे तारे चोर आया रात जो आया चोर मोट प्लेट में चेत विदो मोने के सुना तो ये चोर के यू मुका भजियो। सुबह जो वना तो जमींदार के दान देन उते ही मुके छजना फिरीदा जन सैयद पीर शाह मोरी दे उते जी मुके धक दान छजना फिरी मुके धक दान ट्रे मुने सुनाता केड़ा सुनाता एकड़ो गमशाद मरी, बियो मुशाहिद मरी, इमाम अली मरी, 3 मुने सुनाता। वो धकण का पोरी 1000 मानू उते मोरी दे संदाम के केम न खयो उते मा पियो तो पो मुझे माइट ने चिमू में हथ दो बराए मेहरबानी मुसा इंसाफ कयो वने कई बाज तक मुझे दाद फरियाद न खयो। पुलिस छा थी करे पुलिस अञा तक कुछ भी कोन करे मुके जे तो पक्को सर्टिफिकेट खणिया पक्को सर्टिफिकेट जेसते हले तेसते मुझे वाक्यो। खैबर नाथिन शाह गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खैबर नाथिन शाह में पूरे मुल्क की तरह कश्मीरियों से एकजहती और हमदर्दी का दिन बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब की सदारत हेड मास्टर अलरायू खोसू ने की, जबकि गस्टा तालुका सदर बशीर अहमद गाड़ी और गस्टा यूनिट के सदर गुलाम मुश्तबा जतोई ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में सैकड़ों तलबा साजा ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरका ने दुश्मन मुल्क भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हमायत में नारे लगाए। रैली हाई स्कूल से मेहरान मीडिया हाउस तक निकाली गई और आखिर में मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद फूड फ्रॉड माफिया के गिरद शिकंजा सख्त मदीना टाउन जुमरा में और सिद्धूपुरा में 670 किलो गोश्त तल्फ। बीफ शॉप और मीट प्रोसेसिंग यूनिट बंद, 3 मुकदमा दर्ज, 2 मुलजमान गिरफ्तार। मौके पर गोश्त का तफसीली मुआयना किया गया। गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र करार पाया। DG फूड अथॉरिटी नीली काली रंगत का गोश्त गंदी बदबूदार जगह पर रखा गया था। DG फूड अथॉरिटी जंगलोद हक्स का इस्तेमाल, नालियाँ
फैक्ट्रियाँ खुली और सफाई के नाक़िस इंतजाम पाए गए। आसिम जावेद स्लॉटरिंग एरिया में टूटा फर्श, मक्खियों मच्छरों की भरमार पाई गई। इंतहाई लाजम जानवर की खरीद और गोश्त सप्लाई का रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। बरामदशुदा तमाम तर नाक़िस गोश्त कानूनी कार्रवाई के बाद तल्फ कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ शहबाज कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह जिला मटियारी में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के तौर पर आज यौम सियाह मनाया गया। इस हवाले से महकमा तालीम समेत दीगर महकमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई। ज़िला इंतजामिया मटियारी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सैयद आसिफ हुसैन शाह, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुलस्तार शेख समेत तमाम सरकारी महकमों के अफसरान और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों की क़यादत में गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज से गवर्नमेंट MDM बॉयज़ हाई स्कूल मटियारी तक एक रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, तलबा, ताजिर बरादरी, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के अरकान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका के हाथों में कश्मीरियों की हमायत में बैनर्स थे और वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शुरका का कहना था कि भारत ने आज ही के दिन कश्मीरियों की आज़ादी पर शब खून मारा, अपनी फौजें कश्मीर में दाखिल करके ज़बरदस्ती कब्जा किया और इस दिन से आज तक कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम जारी रखे हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत दिया जाए और इन पर होने वाले जुल्म जबर को रोका जाए। खबर शामिल करते हैं ननकाना से अपने नुमाइंदा मोहम्मद अवैस सादी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह ननकाना साहिब में भी 27 अक्टूबर यौम सियाह मकबूजा कश्मीर के मौका पर रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद असीम अख्तर राव ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, SP इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट कमिश्नर की शिरकत, ज़िले अफसरान, उलमा कराम समेत शहरियों की बड़ी तादाद रैली में मौजूद। रैली के आगाज़ में सायरन बजाया गया और कश्मीरी शोधा की याद में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। शुरका रैली ने भारत की मकबूजा कश्मीर पर गाज़बाना कब्जे की पुरजोर मजम्मत की। शुरका रैली ने कश्मीरी अवाम के साथ हमदर्दी और हमायत जारी रखने का अज़म किया। रैली में शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीरी परचम उठाए हुए थे। शुरका ने भारतीय मज़ालिम के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। शुरका ने कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ नारे लगाए। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे भी लगाए। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से यौम सियाह के मौका पर रैली। यौम सियाह के मौका पर एडमिनिस्ट्रेशन कोटद्दू की जानिब से एक रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ जिन्ना हॉल म्यूनसिपल कमेटी कोटद्दू से हुआ और इख्तिताम प्रेस क्लब कोटद्दू पर हुआ। रैली में अफसरान इंतजामिया, म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान और कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और उनके हक खुद इरादियत के मुकम्मल हमायत का अयादा किया। रैली के दौरान कश्मीरी भाइयों के हक में नारे लगाए गए और हिंदुस्तानी मुजालिम की मजम्मत की गई। प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ और फौरी यकजहती और कौमी यकजहती के अज़म के साथ हुआ। बिहाड़ी से ब्यूरो चीफ शेख अदनान कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक इज़हार यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद की आदत असिस्टेंट कमिश्नर SN मुमताज़ के अलावा सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने की। रैली जिला कौंसल से शुरू होकर वी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के आगाज़ पर सायरन बजाया गया। 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। रैली शुरू होने से पहले कौमी तराना और कश्मीर का तराना चलाया गया। रैली में जिले इंतजामिया के अफसरान, सिविल सोसाइटी, स्कूल कॉलेजेस के तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली के शुरका कौमी परचम के साथ कश्मीरी परचम भी लहराते रहे। आरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन हुसैन हमदानी। आरवाला यौम सियाह रैली कश्मीर पर भारत की जानिब से जबरी कब्जा के खिलाफ 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। म्यूनसिपल कमेटी के ज़रिए तमाम सरकारी तौर पर यौम सियाह रैली निकाली गई। रैली में म्यूनसिपल कमेटी अमला समेत मुख्तलिफ मुखातबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर के हक में नारे दर्ज थे। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ शेख अदनान कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियां आखिरी मराहल में दाखिल। जिला बिहाड़ी की 2 नशिस्तों के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में आ गए। इंतखाबी तकरीबात और डोर टू डोर मुहिम मजीद तेज हो गई। 1 नवंबर को मुल्तान डिवीजन के 11,870 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में बुरेवाला समेत जिला भर में 2 नशिस्तों के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में आ गए। 1 नवंबर को होने वाली पोलिंग के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरले में दाखिल हो गई। उम्मीदवारों ने इंतखाबी मीटिंग्स के अलावा चैम्बर टू चैम्बर इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। जिला की 2 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारान को मुल्तान डिवीजन के 11,870 जबकि जिला बिहाड़ी के कुल 2,712 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खबर है लोधरा से, जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज भारतीय फौज की कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। ये दिन इस अहद की तजदीद का दिन है कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी रहेगी। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मुजम्मिल हुसैन उजागर से। जी मुजम्मिल।
جی بالکل، لودھرا میں 27 اکتوبر 1947 سے جاری بھارتی دہشت گردی، ظلم و بربریت کے خلاف یوم سیاہ بھرپور انداز میں منایا گیا۔ بھارتی تسلط کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کی سب سے بڑی ریلی کانجو ہال سے ریسکیو ہیڈ کوارٹر تک نکالی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی، ایس پی اکرم خان، ڈاکٹر سازیہ نورین، محمد علی، عمر مختار، طاہر عباس اور خالد رسول سمیت زیر افسران طلباء و طالبات اور سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے پاکستانی اور کشمیری پرچم، بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے، جبکہ بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی کے بعد کانجو ہال لودھرا میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، وکلاء، کاروباری شخصیات اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی نے کہا، آج کا دن کشمیری عوام کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان کی جدوجہد آزادی کی حمایت کے عزم کی تجدید کا دن ہے، اور کشمیری پاکستان کی شہ رگ ہے جس کے بغیر ہمارا وطن نامکمل ہے۔ بھارت کے مکروہ عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور کشمیری شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تقریب کے اختتام میں ملک کی استحکام اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ جی رپورٹر جہانگیر علی ابرو گھوٹکی قادرپور میں کے بھائی کی یاد میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ کے بادشاہ کی ٹیم نے فائنل جیت لیا۔ قادرپور اسٹیڈیم گراؤنڈ میں مرحوم کے بھائی کی یاد میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شہروں سے 7 ٹیموں نے حصہ لیا اور فائنل میچ کے بادشاہ کی ٹیم اور قادرپور بلاسٹر ٹیم کے درمیان ہوا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیپ فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن میڈم شائستہ بلوچ نے کہا کہ پروگرام کا انعقاد اے ڈی سنگار اور زاہد حسین شیخ کی محنت سے کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں سہولیات فراہم کرے، لیکن یہاں سہولیات نہیں ہیں۔ قادرپور میں محکمہ کھیل کی جانب سے سہولیات فراہم کی جائیں۔ آس پاس کے لوگوں میں تناؤ ہے اور یہاں اکثر قبائلی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بھائیوں میں جھگڑا، اغوا، زمینیں ویران، سکول ویران، اور جہاں کھیلوں کے میدان کھلاڑیوں اور لوگوں سے بھرے ہوں وہاں فسادات ختم ہوتے ہیں۔ اسپتال ویران ہے۔ میں گراؤنڈ کو بھرا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ قادرپور ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر گھوٹکی میر محمد کلوڑ بھی موجود تھے، جنہوں نے جیتنے والی ٹیم کو انعامات سے نوازا اور مہمانوں میں میڈلز اور شیلڈز تقسیم کی۔ گراؤنڈ میں جو سہولیات کی کمی ہے وہ جلد پوری کر دی جائے گی۔ قادرپور کے بھائی کی یاد میں منعقد ہونے والے ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں میں کھیلوں کے جذبہ پیدا کرنا اور علاقے میں کھیلوں کو زندہ کرنا، اور جو قادرپور کے نوجوان کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے اپنے نمائندہ عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح کاموکی بلدیہ آفس میں بھی 27 اکتوبر یوم سیاہ مقبوضہ کشمیر کے موقع پر ریلی کا انعقاد۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زرغونہ خالد سعید نے کی۔ افسران، طلباء، سول سوسائٹی، علماء کرام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد ریلی میں موجود۔ ریلی کے آغاز میں سائرن بجایا گیا اور کشمیری شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ شرکا ریلی نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کی پرزور مذمت کی۔ شرکا ریلی نے کشمیری عوام کے ساتھ ہمدردی اور حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ ریلی میں شرکا نے پاکستان اور کشمیری پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ شرکا نے بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ شرکا نے کشمیریوں پر بھارتی ظلم ستم کے خلاف نعرے لگائے۔ شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی مثالی ہے۔ آزادی کشمیریوں کا حق، ان کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ پاکستانی عوام ہر سطح پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارتی مظالم کو پوری دنیا میں اجاگر کرتے رہیں گے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو سلب کیا۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے نجات ملے گی۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش دی۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زرغونہ خالد سعید نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت پوری دنیا میں اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ بھارت طاقت کے زور پر مقبوضہ کشمیر پر کسی صورت قبضہ برقرار رکھ نہیں سکتا۔ بھارتی قبضے سے آزادی مقبوضہ کشمیر کے عوام کا بنیادی اور جمہوری حق ہے۔ ہم اپنی آواز کشمیریوں کے ساتھ ملانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کشمیر کی آزادی تک کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
खान बिला से राना ज़ैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस बीट 22 तरंडा मोहम्मद पनाह के एडमन ऑफिसर मियां मुमताज़ की क़यादत में आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया गया ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एकजहती का इजहार किया जा सके। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फ़ौज ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया था। पाकिस्तानी कश्मीरी झंडे और कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से पैना फ्लैग्स पूरे इलाके में नुमाया मुकामात पर लगाए गए। सिविल सोसाइटी की शिरकत के साथ एकजहती वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें NHMP अफसरान और सिविल सोसाइटी ने कश्मीरी बरादरी के साथ अपनी बिलो समात का अयादा किया। इनकी कुर्बानियों और लाजवाब जज्बे को आला एजाज दिया गया। मोटरवे पुलिस एडमन ऑफिसर मियां मुमताज़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर साल हम ये दिन अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के बहादुर जदोजहद और कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाते हैं, जो अपने नाकाबिले तनसीख हक़ खुदरादियत के असूल के लिए जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। भारत की दहाइयों पर मुहित मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम की मुज़ाहमती रूह आज भी कायम है। शुरा ने यकजहती के इजहार के लिए सियाह बाजू बांधे। इस मौके पर रोड सेफ्टी आगाही पैगामात भी जारी किए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद दशरत भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल यौम सियाह कश्मीर पर ज़िले इंतजामिया साहिवाल के ज़ेरे तमाम कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे के खिलाफ और कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार एकजहती के लिए ज़िला कौंसल हाल से DC चौक तक वाक का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना औरंगजेब, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माहम वाहिद, CEO एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली और साबिक चेयरमैन PHA पीर एहसानुल हक अदरीस मखसूस नशिस्त पर MPA मोहतरमा फरजाना अब्बास समेत सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने वाक में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना औरंगजेब ने कहा कि 27 अक्टूबर पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। शेखुपुरा के ज़रिए तमाम मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया शेखुपुरा के ज़रिए तमाम मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम सियाह मनाया गया। यौम सियाह के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर और ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून विमेन विंग बिनिश कमर डार ने की। एहतजाजी रैली जिला कौंसल हाल से शुरू होकर यादगार चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने कश्मीरी परचम उठा रखे थे। रैली के शुरा की जानिब से भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शुरा ने हम लेकर रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाए। रैली में महकमा हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू समेत तमाम महकमा जात के अफसरान और मुलाजिमीन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जारियत के खिलाफ और कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर साल 27 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर कश्मीरियों के हकूक गस्ब करने और भारतीय कब्जे को 78 साल मुकम्मल होने पर 27 अक्टूबर स्याह तरीन दिन है, जब भारत ने कश्मीरियों की जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंटा गया। इस हवाले से सिविल डिफेंस सखर ने एक रैली का एहतमाम किया, जिसकी क़यादत सिविल डिफेंस के एडिशनल कंट्रोलर अमीरुद्दीन अब्बासी और डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अवाम कर रहे थे। रैली में सिविल डिफेंस के रज़ाकारों ने पुरशगाफ नारे लगाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेस क्लब पर डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अवान ने कहा है कि मोदी आलमी दहशतगर्द है। आज़ाद मकबूजा वादी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। जनरल नज़ीर वादी कश्मीर पर भारत का गासबाना कब्जे हैं। भारत ने कश्मीरियों को अपना फैसला खुद तय करने से ताकत के जोर पर रोका। खबर शामिल करते हैं हफ्साबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्साबाद यौम सियाह ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जा और जुल्म सितम के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। यौम सियाह के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से एहतजाजी रैली निकाली गई। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों के अफसरान, मुलाज़मीन और शहरी रैली में शरीक। रैली के शुरा ने कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी और गासबाना कब्जा कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे का इक़दाम तारीख आलम का स्याह बाब है। डिप्टी कमिश्नर भारतीय फ़ौज बेनुकुनाह निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों, मर्द, ख़वातीन, नौजवानों और बच्चों पर जुल्म सितम ढा रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों के अखलाकी और सफारती हिमायत की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। हमारी सारी सियासी, अखलाकी और सफारती जो सपोर्ट है वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। हम जो इंडिया का कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा है उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और ये हमारा मुतालबा है कि कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल किया जाए।
कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अब खबर शामिल करते हैं, जहां पर सिब्बी में कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती और इनके हकूक पर डाका डालने पर भारतीय जबर के खिलाफ मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी 27 अक्टूबर का दिन योम स्याह के तौर पर मनाया गया। हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मेजर रिटायर्ड अलियास कब्जई के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मंसूर अली शाह की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुस्तार लांगो, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पॉपुलेशन से अल्लाह बख्श जदोन, डिप्टी DHO अब्दुल कादिर हारून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर हाजी गुलाम रसूल सिलाची समेत ज़िले अफसरान, तलबा, सिविल सोसाइटी, मोतबरीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का वो स्याहबाब है जो भारतीय जबर, गैर कानूनी कब्जे और आलमी वादों के पामाली की याद दहानी कराता है। ये दिन कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों, इस्तकामत और इनके हक के खुदरादियत की जदोजहद को सलाम पेश करने का दिन है। योम स्याह कश्मीर मनाने का मकसद दुनिया को ये बावर कराना है कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने ताकत के जोर पर कश्मीरियों के बुनियादी हकूक को सलब किया। ये दिन आलमी बरादरी के लिए एक वाज़िया पैगाम है कि जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं हो सकता। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर उस्ताद हयात लवारी की सरबराही में सिंध और बलूचिस्तान के मारूफ उस्ताद मरूम खान साहब, उस्ताद अरबाब खान खोसा की याद में संगत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक शाम मनाई गई, जिसमें खासकर खैरात फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया गया था। तकरीब में सिंध और बलूचिस्तान के माया नास, तबला नवाज सैयद बहार अली शाह और उस्ताद ईसा खान खजक ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद देखते हैं सिबी से हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की ये तफसीली रिपोर्ट। उस्ताद हयात लगारी की सरबराही में सिंध और बलूचिस्तान के मरूम उस्ताद अरबाब खान खोसा की याद में एक शाम मनाई गई, जिसमें खासकर खैरात फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया गया। तकरीब में सिंध और बलूचिस्तान के मायानास, तबला नवाज सैयद बहार अली शाह, उस्ताद ईसा खान खजक, उस्ताद हजूर बख्श, मोहम्मद अकरम सोलंगी, उस्ताद रशीद तरीन समेत सिबी के नामवर छोटे बड़े गुलकारों ने भरपूर शिरकत की और अपने फन के जौहर दिखाए। देखता है आईना, वो कहाँ देखता है आईना, आईना उसको देखता होगा। शाम मनाओ अरबाब की, शाम मनाओ अरबाब की, शाम मनाओ अरबाब की, शाम मनाओ अरबाब की। निसा गरे गरे निसा पा, निसा गामा पा, गामा गरे गरे निसा। शाम मनाओ अरबाब की।
रखने वाले उस्ताद ईसा खान खज्जक, सिंध और बलूचिस्तान के मायानाज तबला नवाज सैयद बहार अली शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए मरहूम उस्ताद अरबाब खान खोसा की जिंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि खुर्रम साहब, ये तकरीबन काफ़ी अरसे से ये प्रोग्राम हम मना रहे हैं। मोहम्मद हयात साहब हमारे बड़े अच्छे उस्ताद जी के शागिर्द हैं, हमारे शागिर्द हैं, ये बड़े मेहरबान हैं। ये काफ़ी अरसे से इस प्रोग्राम एक शाम उस्ताद अरबाब खान साहब के नाम हम मनाते हैं। तो कल भी उन्होंने एक शाम उस्ताद जी के नाम मनाया और आज हम सिब्बी पहुँचे हैं। उस्ताद खान साहब की बरसी है वहाँ पे सोबतपुर में, वहाँ प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इंशाल्लाह हम कल वहाँ पहुँचेंगे, तो अल्लाह ने चाहा वहाँ भी प्रोग्राम है। और यहाँ मोहम्मद हयात भी बड़े अक़ीदे से इस प्रोग्राम को मनाता है। कई अरसों से, ये तकरीबन 15-16 साल से ये प्रोग्राम सिब्बी में मनाया जाता है। सरगत आर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक शाम उस्ताद बाबा अरबाब खान के नाम इन दोस्तों ने मिलकर ये शाम मनाई है, जिसमें अभी नाम तो मैं सबके नहीं ले सकता। सर फहरस्त नाम है मोहम्मद हयात का साहब, फीक मोहम्मद साहब, और इन लोगों ने, दोस्तों ने, सब ने जो है मिलकर उस्ताद के नाम एक शाम मनाई है। मैं उस्ताद बाबा अरबाब खान का तबले वाला हूँ। मैं उस ज़माने में भी सीखा भी उस्ताद अरबाब खान के पास हूँ और रहा भी उस्ताद जी के साथ ही हूँ, अभी तक उनके ही साथ हूँ। मैं उनसे जुदा नहीं हुआ। मोहम्मद पीरन उनके जानशीन हैं और मैं भी उनके साथ ही रहता हूँ। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन जो लाहौर से भी लोग आए हैं, इधर काम करके गए हैं, कराची से लोग आए हैं और ये पूरी सिंध से लोग आते हैं। बलूचिस्तान से तो पूरा बलूचिस्तान से उस्ताद बाबा अरबाब खान का शागिर्द है। तकरीबन उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द, यानी कि सिलसिला जो है उस्ताद बाबा अरबाब खान के साथ ही चल रहा है। जो बड़े बड़े फनकार, अच्छे अच्छे गुलकार जो इधर अपना प्रोग्राम करके गए हैं, अपना प्रोग्राम करके गए हैं और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। अच्छे अच्छे उस्ताद लोग, फनकार लोग आते हैं, क्लासिकल गज़ल, काफ़ी फोक, यानी कि हर किस्म का गाना उधर होता है। बाबा अरबाब खान भी हर किस्म का गाना अपने शागिर्दों को सिखाया, क्लासिकल भी सिखाया, क्लासिकल भी, गज़ल, काफ़ी, गीत, ये सब कुछ उस्ताद ने, फोक ये उस्ताद ने सब कुछ समझाया अपने शागिर्दों को। बलूचिस्तान के शागिर्द सिपी के हों या कोयटा के हों, मच के हों या पश्तून के हों या लोशके के हों, किधर के भी फनकार जो है बलूचिस्तान के सब उस्ताद अरबाब खान की लड़ी से जुड़े हुए हैं। मजीद इनका कहना था कि जिलाई इंतजामिया हो या फिर सूबाई हुकूमत, हमारी हौसला अफजाई और रहनुमाई कोई भी करने को तैयार नहीं। हम अपनी मदद आपके तहत क्लब का किराया तक अदा करते हैं। हम खसूसी तौर पर महकमा सकाफत और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी मामलत बेरोजगारी के खात्मे के लिए खसूसी तौर पर इकदामात उठाए जाए और हमारे इन प्यारे प्यारे गुलकारों के लिए एक अच्छे पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुर्रम शहजाद, सिब्बी, बलूचिस्तान। शाम मनाओ अरबाब खान की, अरबाब खान की शाम मनाओ अरबाब खान की। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना 12 मील की हदूद में चोरी की बढ़ती वारदातों पर अहलियान इलाका शदीद एहतजाज, पुलिस के आला अफसरान ने नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना 12 मील की हदूद में गुज़िश्ता 15 रोज से मवेशी चोर गैंग ने उधम मचा रखी है। हर रात मवेशी चोरी की वारदातों में इलाका मकीन लाखों रुपए मालियत के अपने कीमती जानवरों से महरूम हो चुके हैं। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए थाना 12 मील पुलिस के मौसर गश्त और आला अफसरान से मवेशी चोर गैंग की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कराची नौजवान फाउंडेशन की जानिब से एक अहम फलाह इक़दाम के तहत आल कराची बाइक राइडर्स के लिए सामान जिसमें हेलमेट और बाइक के दीगर ऑटो पार्ट्स के अमल का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के नुमाइंदगान और मकैनिक हज़रात शहरियों को फाउंडेशन के आरसी मरकज़ पर खिदमात और सहूलियात फराहम की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस टाइम नौजवान पार्टी के चेयरपर्सन फैजान साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा फैजान भाई, आज बड़ा मोटरसाइकिल को सामान यहाँ पर रखा हुआ है, किस तरीके से ये तकसीम किया जाएगा आवाम में? ये अब हमारा जो मेंबरशिप कार्ड हमने दिया है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर आएंगे, वो अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाएंगे, उनकी बाइक देख के, उनकी बाइक यहीं पर ही सही हो। ऐसा नहीं कि किसी को सामान दिया जाएगा, घर जाएगा, वो बेचारे परेशान होते हैं।
लोगों को पिछली बार हमने जो है वो मरगार्ड्स दिए थे, अब अगला पिछला मरगार्ड लगाने के लिए मैकेनिक जो है वो मांगता है 350-400 रुपये। तो अगर उनके पास इतने पैसे होते तो यकीनन वो इस तरह मेंबरशिप अवेल अच्छा नहीं कर। फैजान भाई, अभी आपने कहा कि गाड़ियों के पार्ट्स यहीं पर तब्दील किए जाएंगे, तो जो शहरी ये गाड़ियों में पार्ट्स लगवाएंगे उनको कोई पे करने पड़ेगी? कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हेलमेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पे नहीं है। एसेसरीज पूरी बाइक की उसकी अगर खराब होगी तो सारी चीजें उसको मिलेगी। आज कितने लोगों में बाइक का सामान? हमने तो 1000 से 2000 तक का अनाउंस किया था, लेकिन हमारे पास बैकअप जो है वो 4000 तक का है, 4000 तक का। अच्छा फैजान भाई, जो शहरी क्या बोलते हैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, उनको क्या पैगाम देंगे कि अगली मरतबा आप लोग का भी ये कर रहे हैं और क्या शहरी काम करें तो उनको ये सामान प्रोवाइड किया जा सके? देखिए, एक बात तो ये है, पहले तो समझना ये चाहिए इनको कि फैजान हुसैन को अपने लिए कर नहीं रहा। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं अवेल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो पब्लिक के लिए है। बातों से बाहर आ जाए, फॉर्म लें, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक महफूज राइडर बनाती है। आपको मेडिकल लाइफ में पहली बार ऐसा होगा, दुनिया के हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी ने पब्लिक को ऐसा नहीं हुआ होगा कि लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया। आपको यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, यहाँ पे सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी ग्लव्स, हेलमेट, बाइक की तमाम एसेसरीज, लाइसेंस तक तो मिल रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा सर, नौजवान पार्टी इतने बड़े पैमाने पे नौजवानों के बाइक के लिए इंतजाम कर रही है, तो कौन लोग हैं जो आपके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं और मजीद क्या इकदाम आप लोग की जानिब से किए जा रहे हैं? देखिए, स्पॉन्सरशिप तो हमारी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बाकी अगर आप फंड्स का पूछना चाह रहे हैं तो हमारे मेंबर ही 16-17 हज़ार के करीब मेंबर हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती वैसे तो ऑलरेडी, लेकिन अगर फिर भी कोई आ जाता है तो मोस्ट वेलकम। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा इकदाम हमारा ये होने वाला है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप के जो हमारी कुरानदाजी होगी उसमें प्लॉट निकलेगा, वो हाथ के हाथ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसे तारीख में होता है। अच्छा फैजान भाई, जैसे कि आपने अभी मेंबरशिप की बात की है, तो जो शहरी मेंबरशिप अपनी करवाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है ताकि उनकी मेंबरशिप हो सके? वो फॉर्म जो है ना, उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें तमाम चीज़ें जो है CNIC की कॉपी, नॉमिनेशन और पासपोर्ट साइज चार्ट, उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें वो मिल जाता है आपको। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है नौजवान पार्टी के चेयरपर्सन फैजान साहब, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ के राशि। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद की खसूसी हिदायत पर टाउन कमेटी के टैक्सेशन ऑफिसर सैयद राजा शाह, सूफी अमीन ओटू, पुलिस सिटी इंचार्ज खुदादनू ओटू और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के एहलकारों की सरबराही में गैर कानूनी तजावज़ात के खात्मा के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शहर के अहम मुकामात पर किया गया, जिनमें नेशनल हाईवे के दोनों तरफ शाही बाजार, रेडियो बाजार और जमाल शाह चौक शामिल है। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर कायम कब्जा रेहड़ियाँ, गाड़ियाँ और ठेके हटाए गए। दुकानदारों और रेहड़ीबानों को सख्त वार्निंग दी गई कि अगर दोबारा तजावज़ात कायम की गई तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सामान जब्त करने के साथ जुर्माना भी आयद किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल की तहसील रिपोर्टर तांदे हवाला के मुताबिक 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम की तारीख का सियाह-तरीन दिन है, जब 1947 में भारतीय फौज ने गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया। इसी मौके पर आज म्यूनसिपल कमेटी मामू कांचन में चीफ ऑफिसर सादिया मंजूर की जानिब से योम सियाह कश्मीर के सिलसिला में एक रैली निकाली गई। रैली में चीफ ऑफिसर सादिया मंजूर, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर की आज़ादी और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरा ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और हर फोरम पर इनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। 27 अक्टूबर दुनिया को ये याद दिलाता है कि कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से जुल्म सितम के खिलाफ अपनी आज़ादी की जदोजहद जारी रखे हुए हैं। आखिर में शुरा ने कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवा कर कश्मीरी अवाम को इनका हक खुदरादियत दिलाएं। अब रुक करते हैं अफजाबाद की तरफ, जहां पे थाना सिखे की पुलिस की स्कूल के अंदर फहाशी के अड्डे पर कामयाब कार्रवाई, 2 खवातीन और 2 मर्द गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास। जी चमन, बताएं। जी बिल्कुल, DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की हदायत पर समाजी बुराइयों के खात्मे और फाशी के अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस सिलसिला में थाना सुखे की मंडी की हदूद में गवर्नमेंट स्कूल में खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मर्द और 2 खवातीन रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अफराद मौका से फरार होने में कामयाब। तफ्तीश के मुताबिक स्कूल का चौकीदार मुलाजिम हुसैन फाशी के लिए जगह और सहूलत फराहम करता था, इस औज में रकम वसूल करता था। मुलजम इमरान और काशिफ समेत 2 खवातीन गिरफ्तार। मफरूर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर का कहना है
کہ ایسے تمام عناصر کو قانون کے مطابق سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جی بڑی بہادین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے شوگر ملز روڈ ریلوے پھاٹک کے مقام پر پودا لگا کر اربن ٹری پلانٹیشن ڈرائیو کا باقاعدہ افتتاح کیا اور مہم کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے کہا کہ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت اور نگہداشت بھی بے حد ضروری ہے تاکہ پودوں کو پروان چڑھا کر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوشگوار بنا سکیں. ڈپٹی کمشنر کا اساتذہ، بچوں اور دیگر سماجی طبقات کے نام اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ بطور قوم ہمیں اس خطرے کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا ملک بدلتے عالمی موسمی اثرات کی وجہ سے درختوں کے شدید کمی کا شکار ملک بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں مستقبل میں طرح طرح کی ناگہانی آفات جیسا کہ قحط، سیلاب اور زیادتی وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے شجرکاری کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم درختوں کی کمی کی وجہ سے درپیش مسائل سے محفوظ رہ سکیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز.